आपने कुंभ को अगर एक शब्द में कहना हो कि कुंभ क्या है, तो कुंभ की व्याख्या आप कैसे करेंगी? किस रूप मैं में? यही कहूंगी कि यहाँ कुंभ है क्या? क्योंकि कुंभ माना ही एक संगम, और यहाँ संगम किस चीज का है? अध्यात्म और आस्था का संगम है, जहाँ एक तरफ अध्यात्म है, सारे संत महात्माएं पहुंचे हुए हैं, हर एक के यहाँ प्रवचन चल रहा है, ज्ञान का प्रवाह चल रहा है। तो एक तरफ है ज्ञान का प्रवाह, जिसको कहा जाए अध्यात्म का प्रवाह, और दूसरी तरफ भक्तों की, श्रद्धालुओं की आस्था है। तो ये दोनों का संगम है, और इसलिए मैं ये कहती हूँ कि ये कुंभ खाली एक स्नान करने का कुंभ नहीं है, लेकिन जहाँ से एक परिवर्तन का स्पार्क हर कोई अपने अंदर महसूस करे या प्राप्त करके जाए। क्योंकि जब वो आते हैं, कई सत्संगों में जाते हैं, अटेंड करते हैं, वहां से कुछ न कुछ अपने जीवन के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो उसी से ही तो परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। कुंभ दुनिया को सीखने का एक अवसर होता है। कुंभ से भारतीय संस्कृति, भारतीय संवेदना, भारतीय प्रेम और मानवता पूरे वैश्विक स्तर पर फैलती और प्रचारित होती है। इसी में हम भी और सरकार भी, सारे लोग इसमें अपनी आहुति दे रहे हैं जी। तो इस कुंभ से अगर एक संदेश देना हो इस बार का, कि कुंभ का क्या संदेश होना चाहिए पूरी दुनिया के लिए, तो आपके मन में क्या होगा, क्या संदेश बताना चाहिए? मैं यही कहूंगी कि अपनी संस्कृति से पुनः जुड़ो, कनेक्ट योर सेल्फ टू द रूट्स ऑफ सनातन। सनातन संस्कृति के जो मूल है, उनसे जुड़ने का यही एक अवसर है। क्योंकि यहाँ इतने सारे जो महात्माएं संत पहुंचे हुए हैं, हर एक के पास कुछ न कुछ ऑफर करने के लिए है, और इसीलिए लोगों को ये प्रेरित करते हैं कि आप पुनः उस संस्कृति के साथ जुड़ो। और जुड़ने के लिए ये एक तरीका है, माध्यम है, और इसीलिए जो आते हैं आस्था वाले ही आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, तो उनके लिए जुड़ना आसान हो जाता है। तो ये कहेंगे कि भाई जब जुड़ेंगे तो नेचुरल है। वो कहावत है कि भाई जब मैकलिन आया तो उसने यही वहाँ की रानी को पत्र लिखा कि जिस देश पर हम राज्य करना चाहते हैं असंभव है। पूछा क्यों? तो कहा इनके जो रूट्स है ना बहुत डीप है, इसलिए जब तक इनको अपने रूट से अलग नहीं किया जाए तब तक इनके ऊपर राज नहीं कर सकते हैं। इस मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर आपने सुना होगा जी, यहाँ पे एक दुखद घटना हुई है। हाँ। और तो इस घटना के बारे में आपको कब पता चला? कुछ आपको यहाँ के लोगों ने जानकारी दी आपके आगमन पर? आपको बताया कि क्या हुआ है यहाँ? माना पूरा तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो मैंने मीडिया से ही जो जाना कि भाई हाँ यहाँ नहीं, यहाँ आपके सत्संग में, आपके समागम में, यहाँ आपके भाई बहनों ने आपको तो कुछ अवगत कराया होगा। हमने आकर के पूछा इनफैक्ट, और आपने वो इतनी बड़ी घटना के बाद आपने यहाँ कुछ तो कहा सुना होगा। यहाँ हमने आकर के पूछा कि इतनी बड़ी जो घटना हो गई तो उसके बारे में। लेकिन क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ये पहली शिक्षा है कि जो हो गया उस नेगेटिव का वर्णन करने के बजाय हम प्रैक्टिकली पॉजिटिव क्या कर सकते हैं, उसके लिए योगदान क्या कर सकते हैं। नहीं, आपके कुछ भाई बहन उस समय वहाँ स्नान करने गए थे कि नहीं संस्था के लोग? और नहीं, क्योंकि ये मॉर्निंग आवर्स में हुआ ना, मिसिंग हुआ आपके यहाँ? ये नहीं है, यहाँ से कोई हुआ तो 1:30 बजे हुआ ना, तो हम लोगों के यहाँ से कोई नहीं था। हम लोगों के यहाँ से कोई नहीं था, क्योंकि हम लोगों का दिनचर्या आरंभ होता है अमृत वेले। अमृत पान करने का समय है ही 3:30 के बाद।
तो इसलिए नहीं, आप हमारा- लोगों ने छोटी छोटी घटनाओं पर भी आप मैसेज देती हैं, आप एक संदेश देती हैं, बिल्कुल। तो ये इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आपने सुना कि हाँ, तो उसके साथ लिए में- नेचुरल है कि तो यहाँ पे पर भी मेडिटेशन का कार्यक्रम रखा, उन आत्माओं को शांति का अच्छा। दान देने का कार्यक्रम रखा। वो वीडियो भी सारा देखा हम लोग ने कि काफ़ी लोग बैठे थे मेडिटेशन रूम में, और जो दिवंगत आत्माओं जिन्होंने अपने जान को खोए है, या जिन्होंने जो उनके रिश्तेदार हैं जिनके अपनों ने जान खोई है, तो उनको उस समय शांति की आवश्यकता है। तो शांति के वाइब्रेशंस देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि और तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उनको सांत्वना देना, उनको शांति देना, उस समय उनके प्रति सहानुभूति एक बहुत देना। बड़ा आपने कहा कि नकारात्मक बातों पर चर्चा ही क्यों करना, तो फिर इतने 90% जो लोग Realization देना तो यहाँ तो जरूरी है ना। कंट्राडिक्शन है, रियलाइजेशन तो नहीं है, ये कंट्राडिक्शन है कि यहाँ हम बात करते हैं कि पॉजिटिवनेस दुनिया की की, वास्तविकता तो दिखाना चाहिए ना। लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है कि हर घर में जो है कत्लेआम मच रहा हो, हर घर में ऐसा बुरा हो रहा हो, हर वक्त बुरा हो रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चा बाप को मारने में ये देख एक उदाहरण मिलता है ना 10-100 करोड़ के बीच में, तो ये बात कैसे सामान्य हो ऐसा नहीं सकती है? भाई, आज मेजॉरिटी घर घर में अगर जो प्रॉब्लम्स चल रही है, आज अगर बच्चा पैसा मांगता है अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, अगर उसके हाथ से मोबाइल छीन करके देखो क्या तोड़फोड़ कर देता है। हिंसा का प्रकार अलग अलग हो गया, कारण अलग अलग हो गया। यदि ये तो हमेशा था, सत्ता हासिल करने के लिए भी हमेशा था, ये तो हमेशा रहा है। नहीं, लेकिन है कलयुग। राजा ने तो सत्ता हासिल करने के लिए लाखों लोगों को मरवाया, कत्ल कराया, तो ये तो अभी की बात है जिसमें हम लोग इतिहास में सब साक्ष्यों के साथ चीज़ें उपलब्ध हैं। तो बाकी चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको हम रियलाइज करेंगे तो होगा। 1250 साल से, तो 1250 साल में ही तो ये सब देखने को मिला हमें। कब खत्म होगा आपके हिसाब बस से? अभी सभी ने कह दिया अभी ये महायुद्ध होगा, तो तीसरा विश्व युद्ध तो समाप्त ही होना है। कब है वो काल, कब आ रहा है, किस वर्ष आ रहा है? बस अभी शुरू हो गया है। शुरू हो चुका सतयुग। एक ऐसा थोड़ी होगा एक दिन में ही खत्म हो जाएगा और बस नहीं। जब आप उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये सारा देख रहे हैं महायुद्ध के द्वारा विश्व युद्ध जैसे जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर हम जा रहे हैं, तो ये तो होना ही है ना। कोई भी चीज अति में जाती है तो अति का अंत तो होना ही है, तो सिस्टम का अंत तो होना ही है, लेकिन साथ साथ एक नई सिस्टम का आरंभ भी तो हो रहा है। में भी एक बात है कि जैसे यहाँ राजयोग, कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा नाम दिया सहज योग, किसी ने दूसरे नाम और बहुत सारे नाम दिए, ये भेद क्या है? ऐसा है, गीता का हर चैप्टर योग है। किसी ने ध्यान योग ले लिया, किसी ने कर्म योग ले लिया, किसी ने बुद्धि योग ले लिया, किसी ने सहज योग ले लिया, किसी ने राजयोग ले लिया। अल्टीमेटली राजयोग माना अपनी इंद्रियों के ऊपर राज करना, मालिक बनना, ये राजयोग है। बिकम अ मास्टर, अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करो, ये राजयोग है। जो व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त किया, वो मन को भी सहज जीत सकता है, और मन जीते जगत जीत, ये फॉर्मूला है। चाहे उसको ध्यान के माध्यम से करो, है ना, ध्यान से आप अपने इंद्रियों के ऊपर एकाग्रता के माध्यम से उसको आप जीतो। को लेकर के हर जगह है कि शांति और सत्य की बात बीके भाई बहन बहुत करते हैं, और शायद सब लोग इसी की खोज में भी हैं। वैसे सत्य आपके लिए है क्या? सत्य जो है वो हमेशा के लिए है, अविनाशी है। सत्य सर्वश्रेष्ठ है और जो अविनाशी है, जिसको आपके लिए क्या है? कोई खत्म नहीं कर सकता। आपके लिए क्या है वो? हमारे लिए वही है। जैसे जब असत्य था और आप सत्य को जान गए, इन दोनों के बीच का भेद क्या हुआ आप में? अज्ञान, अज्ञान के कारण ही असत्य है। जहां ज्ञान है वहां सत्य हो नहीं सकता है। जब कोई बात की समझ आ गई, ज्ञान माना समझ, और वो समझ आ गई, तो फिर वो असत्य का पाथ क्यों अपनाएगा?
उसके बावजूद भी अगर असत्य का पाथ अपनाता है तो इसका मतलब अभी तक ज्ञान का प्रकाश नहीं है, वो अज्ञान में ही है, एक दिखावा है। कि कुछ लोगों के लिए सत्य है कि ईश्वर को समझ लेना, कुछ लोगों के लिए है कि ईश्वर को महसूस कर लेना, पा लेना, उनके साथ कुछ वक्त बिताना। वो व्यक्ति और वो ईश्वर के बीच का संवाद है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति शायद नहीं समझ सकता। तो जो महसूस किया है, बहुत सारे ज्ञानियों ने किया है, विवेकानंद ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया, परमहंस जी ने किया, बहुत सारे लोगों ने इसको व्याख्यायित भी किया। मैं उसकी परिभाषा जरा आपसे समझना। मैं यही कहती हूँ कि जब अगर ईश्वर सत्य है तो ईश्वर को माना ईश्वर की मानना। आज जैसे दुनिया में लोग ईशु को मानते हैं, ईशु की मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की मानते हैं, दया करुणा कहाँ है ना? भगवत गीता को मानते हैं, भगवत गीता की मानते हैं। सत्य वो है कि जो आचरण में आए, खाली मानना नहीं है, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, धारण करना है। ईश्वर से अगर मैंने रियलाइजेशन किया कि वो सत्य है और उसके जो ज्ञान को मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया, उस प्रकाश को मैंने प्राप्त किया, तो जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार तो हो ही नहीं सकता है ना। तो उसके बताए हुए मार्ग पर मैं चलना आरंभ करूं। वहां मैं हिपोक्रेट नहीं रह सकती हूँ कि भाई उसने बताया लेकिन मैं तो अपने हिसाब से ही चलूंगी। तो मैंने माना कहाँ है? तो मानना तो हुआ नहीं ना। रियलाइजेशन से परिवर्तन। स्वामी विवेकानंद को जैसे रियलाइजेशन हुआ तो परिवर्तन, फिर उसके बाद सब कुछ बदल गया, उसकी पूरी दुनिया बदल गई। तो ऐसे हर बीके के जीवन को अगर आप देखेंगे, पहले क्या था और अब एक एक का अनुभव आप सुनो तो आपको पता चले कि हाँ कितना परिवर्तन। माना उसने ज्ञान को समझा है, पाया है, उसने ईश्वर को रियलाइज किया है, उसको महसूस किया है, तभी ये परिवर्तन, वो शक्ति उसके अंदर आई है। ईश्वर से उसको शक्ति को प्राप्त किया है। सूर्य के सामने खड़े रहो और विटामिन डी न मिले, है ना, ये तो हो नहीं सकता है। और विटामिन डी आया तो उसके अंदर जो आलस्य है, जो अनेक प्रकार की और कमजोरी है, वो मिटनी ही है। ऐसे ईश्वर को रियलाइज किया और उसके बाद शक्ति न आए, ये तो हो नहीं सकता है। आपकी सहयोगी जो बहन थी अभी, वो हम अंदर गए उसको देखने के लिए, आपका जो बना है बहुत अच्छा बना है। उसमें कई जगह अलग अलग तरह की चीज़ें, लेकिन एक जो सामाजिक चुनौती है, मैं आपके ज़रिए उसके समाधान को देखना चाहता हूँ। और वो ये चुनौती है कि आज के बच्चे मोबाइल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो केवल खेलने के लिए नहीं करते, लेकिन इसके समाधान कहीं नहीं है। स्कूल सिस्टम उसी में इन्वॉल्व हो गया, उसी में पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए, उसी में सारा टीचर इन्वॉल्व है। आपको दिन भर में 2 घंटे आप उसको ज़बरदस्ती उससे इन्वॉल्व करते हैं या 3 घंटे करते हैं। भविष्य की ये बहुत बड़ी चुनौती है, जो हम भी समझते हैं सामाजिक रूप से और आप भी समझती हैं। समाधान कहाँ है इन चीज़ों का? ऐसा है, ये तो मैकाले का आपने जिक्र किया, हम लोग भी तो नया मैकाले बन के बैठे हुए हैं। हमारे स्कूल्स भी तो मैकाले ही हैं। वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करके जब गए अंग्रेज, तो यही कह के गए कि हमारी सिस्टम से हर घर में एक अंग्रेजी पैदा होगा। अब क्या करें? पैदा तो हुए हैं ना, अब उनको चेंज करना जरूरी है, एक रियलाइजेशन देना जरूरी है। इस मोबाइल का मास रियलाइजेशन कैसे हो कि इसके इम्पैक्ट, क्योंकि अभी हम बता रहे थे कि यहाँ पर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है आई का, आई में 2035 तक एक उनका डाटा है अपना, 2035 तक यह स्थिति पैदा होने वाली है कि ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स नहीं होंगे आई के, इतनी ज़्यादा विकट स्थिति पैदा होने वाली है। तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से, चूँकि आप लोगों ने उस विषय को बहुत अच्छे से उठाया है, तो उसका मास इम्पैक्ट कैसे बढ़े? हम अभी यही लोगों को कहते हैं अपने प्रवचन में भी कि भारत में उपवास का महत्व है। क्या मोबाइल से एक दिन का उपवास कर सकते हैं?
अर्जेंट मैसेज होगा वो किसी न किसी के द्वारा मिल ही जाएगा। जैसे ही लोगों को पता चलेगा आज उसके मोबाइल का उपवास है, तो एक दिन तो उससे दूर रह करके देखो, एक दिन तो देखो लाइफ कैसी है। दूसरा मंत्र हम देते हैं वाईफाई। अपने घर में एक वाईफाई क्रिएट करो। वाईफाई का मतलब हम बताते हैं विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरेक्शन करके देखो। एक बॉक्स रखो जिसके अंदर जिस दिन उपवास है उस दिन सबको अंदर डाल देना होता है, और फैमिली इंटरेक्शन, शायद परिवार सुखी हो जाएगा। जो दूरियां आ रही है परिवार के अंदर, बाप बेटे के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, देश दिया जाना था लेकिन इतनी बड़ी घटना घटी। ये तो इसके लिए कुछ जिम्मेदार लोगों को या ऐसे इसके पीछे घटित घटना की वजहों के बारे में भी आपने अपनी संस्था की ओर से कोई मैसेज या कोई पत्र सरकार को दे रही है? दीदी ने खास मीडिया के अंदर भी, यूट्यूब में भी, चैनल्स में भी काफ़ी इस घटना के विषय में मैसेज दिया और कहा कि हम लोग शांति का दान देते हैं उन आत्माओं के लिए। कुछ लोगों ने उस पर बड़ी हल्की टिप्पणियां भी की कि मतलब ये मोक्ष नगरी है, यहाँ उनका जो गए हैं वो अच्छा ही हुआ है, वो मोक्ष को चले गए। खैर हम ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जिनके परिवार वाले हैं अभी, तो नेचुरल है उनको तो दुख काफ़ी उनके जीवन के अंदर मिस कर रहे हैं। जहाँ ऐसी घटना घट गई, क्या वो ऐसे लोग फिर जिसके मन में होगा जो मिसिंग है या जिनके माता पिता भाई बहन चले गए, दूसरे समागम से, दूसरे संस्कृतियों के मिलन से कितना अलग दिखता है? ऐसा है कि जब से यहाँ आए हैं ये महसूस होता है कि एक ऊर्जा, एक बहुत पावरफुल ऊर्जा महसूस किया मैंने। यही कहो कि जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके जो आस्था का एक ऊर्जा कहो या उसकी एक एनर्जी कहो, उस एनर्जी को फील कर सकते हैं कि ये कोई मना साधारण एनर्जी नहीं है, क्योंकि जो भी आते हैं एक ही संकल्प से आते हैं, तो संकल्पों की भी बहुत बड़ी एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, विचारों की ऊर्जा। और हर एक के मन में एक ही विचार है कि भाई कुंभ में स्नान करना है, हमें संगम पर स्नान करना है, और उसी लक्ष्य को लेकर के आते हैं। तो एक कलेक्टिव ऊर्जा जो हो जाती है वो बहुत पावरफुल महसूस। देखिए, शांति और प्रेम का संदेश देने वाली ब्रह्मा कुमारीज की संस्था दुनिया की एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है। बिल्कुल। और आप उसका पूरे वैश्विक स्तर पर नेतृत्व भी करती रही हैं, या उनके मन पे क्या गुजर रही होगी? इसीलिए हमने कहा ना कि हमारे यहाँ से तो ऐसा कोई गया नहीं, इसीलिए हम तो उन आत्माओं के प्रति बस शांति का योगदान ही कर सकते हैं। अच्छा दीदी, कुछ अलग सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ उससे जुड़ा है। अभी मैं आपसे पूछ रहा था तो आपने कहा आपसे पूछिएगा, ज़्यादा अच्छा जवाब मिलेगा। तो जवाब ये है कि जैसे मैंने देखा अंदर आपके काउंटर पर कि वहाँ गीता का एक श्लोक लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य आप मतलब जब ईश्वर एक है, मानने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं अलग अलग तरीके से, तो आपके लिए कोई मान्य पद्धति क्या है? जब ईश्वर एक है तो अलग अलग तरीके से आप राम राज्य स्थापना, भागवत गीता का भी श्लोक का इस्तेमाल है, तो कोई एक सनातन की कोई एक पद्धति हो सकती है क्या इसमें? उस देखो, ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में विभिन्न तरीके से सनातन को ही प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया गया है अलग अलग लोगों ने। जैसे भागवत के अंदर जो है श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से, ये जीवन में खुशी बहुत आवश्यक है, तो श्री कृष्ण के चरित्र में खुशी, उमंग, उत्साह उसको दर्शाया है कि भाई सनातन जीवन पद्धति को अगर अपनाना है तो हमारी लाइफ कोई बोरिंग नहीं है। हमारी लाइफ एक बहुत खुशी, उमंग, उत्साह से जीने वाली एक लाइफ है ना, जहाँ उदासी का नाम नहीं। हर बड़े से बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी
कैसे उस परिस्थिति को खुशी से पार किया जा सकता है, ये श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से देखने को मिलता है। तो दूसरी ओर रामायण के अंदर देखें तो श्री राम के जीवन की जो मर्यादा पुरुषोत्तम उसको कहा गया है, तो जो मर्यादाएं हैं, हर संबंध के प्रति जो मर्यादा उन्होंने अडॉप्ट की है, कि उनके जीवन में भी विपरीत बातें आई भी, लेकिन विपरीत बातें आने के बावजूद भी कहीं भी मर्यादा को क्रॉस नहीं करना है, चाहे वो कैकेयी क्यों ना हो या मंथरा का पात्र ही क्यों ना हो, लेकिन सबके प्रति जो शुभ भावना उन्होंने प्रवाहित किया, उससे जो है उस वातावरण को भी, उस भावना को भी वो कंट्रोल कर सके, है ना। तो ये विभिन्न चरित्र है। आप कोई भी कथा ले लीजिए, चाहे शिव पार्वती की कथा ले लीजिए, चाहे सत्यनारायण की कथा ले लीजिए, है ना। ये सारी कथाओं के पीछे एक भाव है, और उस भाव के हिसाब से कि भाई अगर ये नहीं तो चलो ये नहीं तो ये, क्योंकि हर एक का नेचर अलग अलग है। हम सबका नेचर एक जैसा तो है नहीं, किसी का शांत प्रकृति वाला नेचर है, किसी का बहुत माना उमंग उत्साह वाला नेचर है। तो हर एक नेचर वाले के लिए एक जीवन पद्धति बताई है। भले जैसे एक बच्चे को हम कोई कहानी सुनाते हैं, लेकिन उस कहानी के पीछे एक मॉरल होता है, ठीक इसी तरह हर कथा के पीछे भी एक मॉरल है। वो तो बनाया ही इसलिए गया, नहीं तो कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। वो तो कथा को तो बनाया ही इसलिए करना है, उस चीज को हमें अडॉप्ट करना है जी, है ना, कि भाई खाली हम शास्त्र को माने, पूजे, ये करें, बस ये एक स्थूल लेवल पर ना हो, लेकिन उसके पीछे जो गहराई वाला संदेश है उसको जीवन में ग्रहण करने की बात है। ये हमें सनातन सिखाता है। सनातन को लेकर के एक बड़ा कंट्रोवर्सी है सनातन के स्वीकार्यता में। सनातन की बातें बहुत है, लेकिन एक सनातन का ही एक बड़ा वर्ग जो यहाँ की वर्णाश्रम व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानता, और मानता है कि सनातन के शोषण का सबसे बड़ा कारण वर्णाश्रम है, कि जो कर्म नहीं जन्म के आधार पर आपकी श्रेष्ठता का निर्धारण करता है। आपका मत क्या है? हम लोग उस वर्ण में नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आने वाला कोई भी इंसान, चाहे वो वर्ण से कैसा भी इंसान आता है, लेकिन हर एक को परमात्मा के बच्चे के नाते से ही उनको स्वीकारा जाता है, और हर एक जो है हर प्रकार की सेवा करता ही है। तो हम लोग वर्ण के हिसाब से नहीं जाते हैं। इनफैक्ट ये कहा जाता है वाणी से वर्ण, क्या आज मनुष्य की जो लैंग्वेज है उससे पता चलता है, भले ना वो ब्राह्मण कुल में पैदा हो, लेकिन अगर उसकी वाणी ही एकदम तुच्छ है, हल्की है, किसी के ऊपर मजाक करने की आदत है, तो नेचुरल है कि वो भले ना उच्च वर्ण में पैदा हुआ हो, लेकिन वाणी से तो पता चलता है कि उसके संस्कार कैसे हैं। तो इसीलिए हम ये सिखाते हैं यहाँ पर कोई भी वर्ण के व्यक्ति आए, लेकिन हर एक को, इसीलिए हम लोग ने कभी वर्ण वाइज किसी को ना बिठाया अपने सत्संग में, ना हमने किसी को महत्व दिया कि भाई ऊंचे कुल का है इसलिए उसको महत्व। इनफैक्ट यहाँ पर हर कोई बीके है, उसका पीछे का सरनेम आता ही नहीं है, तो पता चले किस वर्ण से है। हर एक बीके है और बीके परिवार है, और इसीलिए जो है जब वर्ण ही नहीं रहा, आत्मिक नाते से हर कोई भाई बहन ही है, हर एक जो है एक ही परिवार के सदस्य है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना कि जहाँ हम लोग अगर बात करते हैं तो इसी के माध्यम से तो अध्यात्म तो यही सिखाता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।